ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, तुम बच्चों को अब वापस घर जाना है, इसलिए अभ्यास कौन सा करना है? तो देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो और सबसे ममत्व मिटा दो। तो बाबा कहे वापस घर सहजता से जा सकेंगे। साथ ही साथ बाबा आए हैं हम बच्चों को जीते जी मरना सिखाने, या दूसरे शब्द में कहे तो जीते जी बाप के गले का हार बनने के लिए। अर्थात हम मूल वतन में जाए, बाबा के घर में प्यार से रहते हैं। शिव बाबा का घर है, वहां हम शालीग्राम रूप में रहते हैं। परमधाम में हम सभी आत्माएं शालीग्राम रूप में रहते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा कहते, बच्चे जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते जाएंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, देह का भान भूलते जाएंगे, पुरानी दुनिया से अपना ममत्व मिटाएंगे, उतना बाबा के साथ उस बेहद के घर में ब्रह्म महत तत्व में तुम रहेंगे। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को खुशी है कि आधा कल्प के लिए जिस घर में जाने के लिए हमने पुरुषार्थ किया, धक्के खाए, कई रास्ते चले, लेकिन भटक गए, भक्ति मार्ग के दिखावे में भटक गए। इसीलिए बाबा कहे रास्ता नहीं मिला। अब जबकि मनुष्य कलयुगी दुबन में फंसे हुए हैं, तब बाबा आकर के हम सबको इस दुबन से निकाल करके वापस घर ले चलते हैं। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर है, कौन सा अकल सीखते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। दूसरा, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, और बाबा कहे अपनी तकदीर को ऊंच कैसे बनाए, ये अकल अभी सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना। खाली सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कहते, लेकिन सर्व सेंटर्स पर जहां पर भी हर बच्चे मुरली सुनते हैं, उन सब से बाबा कहते, बच्चे ये गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, अर्थात जीते जी बाप के गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, मूल वतन परमधाम शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालीग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। तो ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी है, वो जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी,
इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, भूलना है बुद्धि से, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। जितना लगाव जास्ती उतना दुख दर्द जास्ती। इसलिए बाबा कहे इस शरीर से भी लगाव मुक्त हो जाए और सबसे लगाव मुक्त हो जाए, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आधा कल्प हमने घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, पुरुषार्थ किया, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, हम आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। शरीर के भान से भी परे अशरीरी बन जाएंगे तो घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है, परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी। शरीर जैसे ही छोड़ेंगे तो निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य है उतनी आत्माएं वहां होगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती है, इतना विशाल महतत्व, उसमें आत्माएं कितनी जगह लेती? बहुत थोड़ी सी। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी? बहुत थोड़ी। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिला है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम अशरीरी नंगे आए थे, यानी बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, अर्थात सारी पुरानी देह और दुनिया से मरना सिखलाते हैं। कहते हैं अपने बाप को अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। इसलिए बाप राय देते हैं, क्या राय देते हैं? कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मां में कम याद करो। सबका एक बाप तो वह है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। सब कुछ भूल गए तो बाबा कहे फिर इतना लव नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते हैं, बाबा किसी को दोष नहीं देते। क्यों? यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। कितना वंडर है, आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, वह भी हर एक की तकदीर पर है। देह अभिमान में आ गए तो कितना पलटा खाया है। बाबा कहे वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी, शाहूकार गरीब बनते हैं।
बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, ये बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहां भी ऐसे है, कोई बहुत जल्दी उन्नति को पा लेते, कोई बहुत माथा खपाते हैं। बाबा कहते यहां भी ऐसे है। कल्प पहले मुआफिक, जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों की एक्ट को देखकर समझ जाते हैं। शिव बाबा तो जानते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, ब्रह्मा बाबा से भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते? बाप समझाते रहते हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है। वहां रहकर मेहनत करनी है, यहां रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। बाबा कहे यहां रहने वालों से घर में रहकर पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन है तो तीखे जा सकते हैं। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। बल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है, यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहां रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है, अंदर रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहां रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। महावीर किसको कहा जाता है? जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहां छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा को ही छोड़कर कितने बच्चे चले गए। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। ब्रह्मा बाबा भी है तो शिव बाबा भी है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके। कन्याएं फिर भी अच्छी है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे। घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन नियम मर्यादाओं पर चलते तो वह भी बीके ठहरे। और कन्याओं के लिए तो कहते हैं कि 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई
सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। जो बाबा के दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो। बाबा कहते यहाँ वंडर देखो। बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है इस पर, पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, तो छोटे न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। छोटा सा न्यू इंडिया कहो, नया भारत कहो, उसमें अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। तो बुद्धि भी कहते हैं सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। वह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहां बैठे भी, बाबा कहते यहां बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते। बाबा के सन्मुख बैठने के बाद भी सारा समय बाबा की याद में नहीं रह सकते। बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद न आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है। भक्ति मार्ग की माला सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। इस माला में तो रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहां तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। जितना याद का बल अंदर में इकट्ठा होगा तो विश्व के मालिक बनते हो। यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा क्या कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते। तदबीर माना पुरुषार्थ भी नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं।
बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। बाबा भी जानते हैं समय कैसे करवाएगा, तो बाबा कहते आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू गंवाते हैं, यज्ञ की इज्जत भी गंवाते हैं। जैसा चलन वैसा पद, जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। भूले भी कुछ न कुछ हो जाती है, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तब्दीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसलिए पुरुषार्थ करके वर्षे के हकदार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व के आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यही सच्ची अहिंसा है।
हिंसा अर्थात जिससे दुख शांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने स्वतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, यह भी हिंसा है। कितनी सूक्ष्म बात। अपने स्वतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कार को प्रैक्टिकल में लाते हैं, यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी के जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है, इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। अच्छा, ओम शांति।